अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 73 और 74 का। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुलना, पस कहा हमने, इद्रिबूहु, मारो उसे, बिबअदिहा, साथ उसके बाज़ हिस्से के, कज़ालिका, इसी तरह, युहयी, ज़िंदा करेगा, अल्लाहु, अल्लाह, अलमौता, मुर्दों को, वयुरीकुम, और वो दिखाता है तुम्हें, आयात ही, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून, तुम अक़ल से काम लो। सुम्मा, फिर, क़सत, सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम, दिल तुम्हारे, मिन बादी, बाद, ज़ालिका, इसके, फ़ाहिया, तो वो, कल हिजारती, पत्थरों की तरह है, औ या, अशद्दु, ज़्यादा शदीद, क़स्वतन, सख्ती में, व इन्ना, और बेशक, मिनल हिजारती, बास पत्थर, लमा, अलबत्ता वो हैं जो, यतफ़ज्जरु, फूट पड़ती है, मिनहु, उनसे, अल अनहारु, नहरें, व इन्ना, और बेशक, मिनहा, कुछ उनमें से, लमा, अलबत्ता वो है जो, यशक्कु, फट जाते हैं, फ़यख़रुजु, फिर निकल आता है, मिनहु, उनसे, अलमाउ, पानी, व इन्ना, और बेशक, मिनहा, कुछ उनमें से, लमा, अलबत्ता वो हैं जो, यहबितु, गिर पड़ते हैं, मिन खशियती, खौफ से, अल्लाही, अल्लाह की, वमा, और नहीं, अल्लाहु, अल्लाह, बिगाफिलिन, गाफिल, अम्मा, उससे जो, तामलून, तुम अमल करते हो। पीछे गाय का सारा वाक़या गुजर के गया था, उनको वो गाय फाइनली जो थी वो मिल गई थी। अब कहा गया है कि उस गाय को ज़िबा करने के बाद क्या करो, जो लाश है, जो भी मकतूल है, उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पे उसे, उसका एक हिस्सा, गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस हिस्से पे मारो। इसी तरह ज़िंदा करेगा अल्लाह मुर्दा को, और वो दिखाता है तुम्हें निशानियाँ अपनी, ताकि तुम अकल से काम लो। ठीक है, गोश्त का टुकड़ा जो मारना जो था वो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल थी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बताना था कि किस तरीके से मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा होंगे, क्योंकि कभी भी किसी ने जो मुर्दा था वो ज़िंदा होते नहीं देखा था। तो अल्लाह ताला ने इनको एक एग्ज़ाम्पल दिखाई कि मुर्दे कैसे ज़िंदा होंगे, और वो दिखाता है अपनी निशानियाँ, ताकि तुम अकल से काम लो। अच्छा जी, इसके बाद आयत नंबर 74 में 3 चीज़ें आएंगी, कुछ 3 कैटेगरीज आएंगी लोगों की। फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे, यानी कि ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बाद इसके इसके के तो वो हो पत्थरों की तरह, या ज़्यादा शदीद सख्ती हो, यानी कि तुम इतने ज़्यादा, तुम्हारे दिल जो थे वो सख्त हो गए पत्थरों की तरह, या उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। और बेशक, अब पत्थरों की 3 कैटेगरीज आएंगी। और बेशक बाज़ पत्थर हैं, अलबत्ता वो हैं जो फूट पड़ती है उनसे नहरें, यानी कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे खैर ही खैर निकलती है। और बेशक कुछ उनमें से अलबत्ता वो हैं जो फट जाते हैं, फिर निकल आता है उनसे पानी, यानी कि जब कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा देखते हैं तो उनके दिल जो हैं वो फट जाते हैं, फिर उनसे पानी निकलता है, यानी कि खैर निकलती है। और बेशक कुछ उनमें से हैं, अलबत्ता वो हैं जो गिर पड़ते हैं खौफ से अल्लाह के, यानी कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जब अल्लाह के खौफ की बात आती है, जब अल्लाह का ऐसा कोई ज़िक्र आता है तो उनके दिल लर्ज़ उठते हैं, और उनके जो दिल हैं वो खौफ से अल्लाह के सामने गिर पड़ते हैं। और नहीं, अल्लाह गाफिल उनसे जो तुम अमल करते हो। पहले सख्ती आई, दिल की सख्ती की बात आई कि तुम्हारे दिल की जो सख्ती है इंसानों पत्थरों की तरह है। फिर बताया गया कि 3 तरह के लोग हैं, एक ऐसे जिनसे जो बाज़ पत्थर है जिनसे सिर्फ खैर ही फूटती है, और एक कुछ ऐसे जब उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट, कोई चीज़ ऐसी होती है उसके बाद वो अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं, और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और कुछ सख्त की सख्त रहते हैं, यानी कि काफिर रहते हैं। ठीक है जी, और अल्लाह ताला किसी भी चीज़ से गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। तो ये थी 2 आयात। चलें जी अभी इनकी तिलावत कर लेते हैं। फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअदिहा
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।